चलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे अब इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन का। आई होप आपने इसके पहले वाली वीडियो को देख ली जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन समझाया था। डायरेक्टली इस वीडियो को मत देखना, पहले ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पीछे के सारे लेक्चर्स को खत्म कर लो। ऊपर आई बटन आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक से आप क्या कर सकते हो, पीछे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। एंड फिर आप क्या करना, इस वाली वीडियो को स्टार्ट करना, वरना आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब आपके इसके बाद वीडियो जो स्टार्ट होगी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करनी है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और दोस्तों के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। चलो फिर आज की क्लास क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। ध्यान से पढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एक पेज का तो क्वेश्चन है, यहाँ तक तो क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें बोल रहा है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर जब भी दे पाएंगे जब क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है ना। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी रनिंग एन ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड क्या है, क्या मतलब बड़े बड़े खेत, फार्म्स जो होते हैं, एप्पल के खेत हो गए, नींबू के खेत हो गए, संतरों के खेत हो गए, पीचेस होते हैं वो बब्बू गोशा। अ कंपनी रनिंग एन ऑर्चर्ड विद एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर। अच्छी खासी इसके पास लेबर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट्स द फॉलोइंग रिक्वेस्ट योर एडवाइस अबाउट द एरिया टू बी अलॉटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट। आप बताओ कि हमें फ्रूट के लिए कितना एरिया लगाना चाहिए, एप्पल को कितना एरिया देना है, लेमन्स को कितना एरिया देना, ऑरेंजेस को और पीचेस को कितना एरिया देना चाहिए, विच वुड रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। भाई सीधी सी बात है, जो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा मैं उसको सबसे ज्यादा क्या दूंगा, अपने खेतों में से एरिया दूंगा। अगर एप्पल मुझे ज्यादा कमा के देता है तो ज्यादा मैं खेती किसकी करूंगा, एप्पल की करूंगा। तो ध्यान से देखना, द कंपनी कॉन्टम्पलेट्स ग्रोइंग। कंपनी क्या क्या ग्रो करती है, एप्पल ग्रो करती है, लेमन्स ग्रो करती है, ऑरेंजेस ग्रो करती है और पीचेस ग्रो करती है। एप्पल की अगर हम बात करें, सेलिंग प्राइस पर बॉक्स, एक डब्बे का प्राइस, एप्पल के एक डब्बे का प्राइस कितने का है, 15 का। लेमन का एक डब्बे का प्राइस कितने का है, 15। ऑरेंज का 30 और पीचेस का 45। अब आप बोलोगे सर पीचेस ही कर लो, सबसे महंगी तो यही है। ये सेलिंग प्राइस है ना। सीजन यील्ड इन बॉक्स पर एकड़, पर एकड़ लैंड के अंदर ये एरिया होता है, एरिया। एकड़ क्या होता है, एरिया होता है। जैसे गज वज हम बोलते हैं ना, गज वज जैसे हम बोलते हैं, स्क्वायर यार्ड्स बोलते हैं, गज बोलते हैं, वैसे ही अगर हम बात करते हैं यील्ड, यील्ड का मतलब है कि कितना सामान बनता है हर एकड़ के अंदर, एक एकड़ जमीन के अंदर कितना डब्बे बन जाते हैं। तो एप्पल के एक एकड़ के अंदर कितने डब्बे बन जाते हैं, 500 बॉक्सेस बन जाते हैं। लेमन्स के एक एकड़ में कितना बन जाता है, 150 बॉक्सेस बन जाते हैं। और ऑरेंजेस के कितने, 100 बॉक्सेस बन जाते हैं। पीचेस के कितने बॉक्सेस बन जाते हैं, 200 बॉक्सेस बन जाते हैं। कॉस्ट की बात करते हैं, अब क्या क्या खर्चा आता है। मटेरियल में कितना खर्चा आता है, एप्पल में 270, इसमें 105 और इसमें 90 और इसमें 150। लेबर की बात करें, ग्रोइंग पर एकड़, एक एकड़ जमीन में ग्रो करने के लिए कितनी लेबर लगती है, 300 रुपए की, यहाँ पे 225 की, यहाँ पे 150 की, यहाँ पे 195 की। पैकिंग पर एकड़, पैकिंग में कितना खर्चा आता है पर एकड़, 1.5, 1.5, 3 और 4.5। ट्रांसपोर्ट पर बॉक्स, अब उसको बॉक्स को जगह जगह दूसरी स्टेट्स में पहुंचा के क्या करना है, बेचना है ना। तो ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा आता है डब्बों की, 3 रुपए, 3 रुपए, 1.5 रुपए और 4.5 रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट इन ईच सीजन वुड बी, अब बात किसकी कर रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये सारी क्या थी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, और ये सारी क्या है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग, कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग, उगाने में, कल्टीवेशन करने के लिए खेतों वेतों को करके बीज बीज डालने में कितना खर्चा आ जाता है, 56,000। पिकिंग, पिकिंग पैकिंग नहीं, पिकिंग में 42,000। ट्रांसपोर्ट में 10,000। एडमिनिस्ट्रेशन में, कंट्रोल करने के लिए, जो हमने डिपार्टमेंट वगैरह जो बना रखा होगा देखने के लिए, 84,000। जमीन से हम कितना कमा लेते हैं, 18,000 रुपये। लैंड रेवेन्यू कितना है हमारा, 18,000 रुपये। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग लिमिटेशंस आर आल्सो प्लेस्ड बिफोर यू। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, लिमिटेशंस। ठीक है, थोड़ी सी रुकावट है, क्या है। द एरिया अवेलेबल इज, आपके पास मैक्सिमम कितना एरिया है, 450 एकड़ जमीन है आपके पास। आउट ऑफ दिस 300 एकड़ आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग ओनली, उसमें से सिर्फ जो 300 एकड़ है ना, उस पर आप क्या उगा सकते हो, ऑरेंजेस और लेमन्स।
और बाकी 150 एकड़ में आप ग्रो कर सकते हो एनी ऑफ द 4 फ्रूट्स। मतलब 300 एकड़ की जो जगह है उसमें क्या उगा सकते हो, ऑरेंजेस को और लेमन्स को। बाकी जो 150 एकड़ जो जगह होगी उसमें चारों फ्रूट आप क्या कर सकते हो, इजिली उगा सकते हो। एप्पल को भी, ऑरेंजेस को भी, लेमन को भी, और कौन सा, पीचेस। तो चारों फ्रूट्स आप ग्रो कर सकते हो 150 एकड़ के अंदर। ओके, तो ये सबसे पहली दिक्कत हो गई हमारे पास कि हमारे पास जो जमीन है 450 एकड़ की हमारे पास जमीन है, 300 एकड़ में सिर्फ ऑरेंज और लेमन उगेगा, 150 एकड़ में एप्पल, ऑरेंजेस, लेमन और पियर्स उगेंगे। नाउ बी, as the produce may be hypothecated to the banks, area allocated for any fruit should be demarcated in complete acres and not in the fraction of the acre. As the produce may be hypothecated to banks, area allocated for any fruits should be demarcated in complete acres and not in the fraction of acre. मतलब कहना है क्या चाहता है कि आपको जो जमीन जो देनी है ना, वो फ्रैक्शंस के अंदर नहीं देनी, पॉइंट्स के अंदर नहीं देनी। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 300 गज की जगह है, तो एकड़ की जगह है, या तो 150 इसको दो, या 150 इसको दे दो, या 200 इसको दे दो, 100 इसको दे दो। आप ऐसे मत करना कि 10.5.5 में इसको दे देते हैं, फिर बाकी का बचा हुआ, मतलब पॉइंट्स में नहीं देनी आपको जगह। जो आपको देनी है वो पूरे पूरे नंबर्स में देनी है, मतलब पॉइंट्स में आंसर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नॉट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे 3 डिवाइडेड बाई मैं 2 करता हूँ, कितना आता है 1.5, ये क्या है आपका फ्रैक्शन। 10 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो आंसर क्या आता है 5। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में नहीं है, तो मतलब पॉइंट्स में आप जगह को नहीं दोगे, नंबर्स में आप पूरी जगह दो। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी रिक्वायर्स कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि आपको चारों फ्रूट उगाने पड़ेंगे सीजन के अंदर, एंड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनी वन टाइप टू बी 18,000 बॉक्सेस। और मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए हर एक फ्रूट की, 18,000। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को जो है ना सेब जो है सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है, तो सिर्फ मैं सेब सेब उगाऊंगी, मैं ना लेमन्स को ग्रो करना, ना मेरे को ऑरेंजेस को करना, ना पीचेस को करना। ऐसा नहीं करना आपको, हर चारों फ्रूट आपको उगाने उगाने हैं। ये आपको मार्केटिंग, और हर किसी के कम से कम कितना डब्बा होना चाहिए, 18,000। उसके ऊपर बाकी आप देख लो कि जो अच्छा आपको लगता है उसके ज्यादा डब्बे बना सकते हो। कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट दैट वुड एक्रू इफ योर एडवाइस इज एक्सेप्टेड। आपको टोटल कितना प्रॉफिट होने वाला है इस बिजनेस के अंदर बताओ। तो काफी अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं इसके अंदर हमें कैसे कैसे करना। तो अभी एक बार दोबारा से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। एप्पल्स और इन सबका क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, सीजन यील्ड इन बॉक्स्ड पर एकड़। तो पर एकड़ के अंदर अगर हम बात करें तो कितने बॉक्स बन सकते हैं, 500 बॉक्स, 150 बॉक्स, 100 बॉक्स। मटेरियल का गिवन है, लेबर का खर्चा गिवन है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा गिवन है, कुछ हमें क्या गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, कुछ हमें लिमिटेशंस के बारे में बता रखा है, कुछ प्रॉब्लम्स है बिजनेस के अंदर उसके बारे में बता रखा है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें अल्टीमेटली क्या निकालने को बोल रहा है, प्रॉफिट कितना होगा बिजनेस का। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, टेबल्स बना ली हमने, एप्पल की, लेमन की, ऑरेंजेस की और पीचेस की। सेलिंग प्राइस पर बॉक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, 15 रुपए का एक बॉक्स बिकता है, ये भी 15 का, ये भी 30 का, और ये भी 45 का। बॉक्स एक एकड़ में कितने बॉक्स उगते हैं, एप्पल के 500, इसके 150, 100, 200, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं इन बॉक्सेस को मार्केट में बेच दूं तो कितने पैसे मिलेंगे भाई, 15 का एक डब्बा बिकता है, 500 डब्बे उग सकते हैं पर एकड़ के अंदर, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 15, हाँ 500 मल्टीप्लाई बाय 15, 7500 आ गया। फिर ये क्या आ जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 15, भाई 150 बॉक्स और एक बॉक्स कितने का, 15, तो 15 इंटू में 150 कितना आ गया, 2250। और 30 इंटू 100 कितना आ गया, 3000। 200 मल्टीप्लाई बाय 45 कितना आ गया, 9000। मतलब अगर मैं बॉक्स को बेच दूंगा तो सेल्स, ये क्या आ गई हमारा, सेल आ गई पर एकड़। पर एकड़ में कितनी, और हमारे पास कितनी एकड़ जमीन है ना, 450 एकड़ जमीन। ये तो सिर्फ अभी किसकी बात कर रहा है, 1 एकड़ की बात कर रहा है। हमारे पास तो कितनी जमीन है, 450 एकड़, मतलब 450 गुना ज्यादा। मटेरियल कितना लग रहा है हर एक एकड़ के अंदर, वो भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, 270, 105, 90, 150। और लेबर कितनी लग रही है आपकी, 300, 225, 150, 195, ये भी सारा का सारा आपको क्या था क्वेश्चन में गिवन है ना। ये 200, ये सारा क्वेश्चन में आपको क्या है, गिवन है। मटेरियल की बात होगी। अब बात करते हैं पिकिंग एंड पैकिंग। पिकिंग एंड पैकिंग, अब इसके अंदर खर्चा कैसे निकल रहा है, तो ध्यान से देखते हैं। अब इसका यहाँ पर पिकिंग एंड पैकिंग की अगर हम बात करते हैं, पैकिंग पर एकड़, हर एक एकड़ में हमारी पैकिंग पे कितना खर्चा आ रहा है, 1.5 रुपए का।
ठीक है, 1.5 रुपए का खर्चा आ रहा है पिकिंग का। तो पिकिंग पर एकड़, पिकिंग नहीं, पैकिंग है ये तो, पैकिंग पर एकड़ कितने का खर्चा है? 150 रुपए का, 150 रुपए का। अब पैकिंग की अगर हम बात करते हैं पर एकड़, और पर एकड़ में कितने बॉक्सेस बन रहे हैं? 500। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 500 मल्टीप्लाई बाय 1.5। हर एक बॉक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, 500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करा, कितना आ गया? 750 आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेमन्स में कितना खर्चा है? 1.5 का खर्चा है पैकिंग का। ठीक है, पैकिंग, पैकिंग वैसे ही पर एकड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बॉक्स होना चाहिए। हर एक बॉक्स की पैकिंग में कितना खर्चा आता है, हर एक डब्बे की पैकिंग बॉक्स में। तो देखो एक डब्बे का कितना खर्चा आता है? 1.5। कितने बॉक्स बना रहे हो आप? 500। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दिया। अब यहाँ पर कितने बॉक्स बन रहे हैं? 150। और एक बॉक्स की पैकिंग में कितना लग रहा है? 1.5 रुपया। तो 150 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 1.5। 150 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो 150 मल्टीप्लाई, हाँ ऐसी चारों का करना है, तो कितना आ गया? 225। ऐसे ही इसका देखोगे, इसकी पैकिंग में कितना रुपए लग रहे हैं? 3 रुपए लग रहे हैं। कितने डब्बे बन रहे हैं पर एकड़ में? 100। तो कितना हो गया? 300। और इसका कितना हो जाएगा? 4.5 मल्टीप्लाई बाय 200। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 200 करके आ गया 900 रुपये। तो इसका हो गया 300 रुपये, और यहाँ पर हो गया 900। तो ये भी किसके चार्जेस हो गए? आपके पैकिंग के चार्जेस हो गए। अब बात करते हैं किसके? ट्रांसपोर्ट का खर्चा। अब वही ट्रांसपोर्ट का अगर हम बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आता है पर बॉक्स? एक बॉक्स का 3 रुपए का खर्चा आता है। 500 आपके पास डब्बे, कितने हो गए? 1500। इसमें कितने हो गए? 3 मल्टीप्लाई बाय 150 कितना हो गया? 450। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 150। और 450 इंटू में ये दोबारा से 200 करके 900 रुपये। तो ये सब हमने लिख लिया, 1500, 450, 150 और 900। इजी, सारा खर्चा आ गया। ये हमने क्या निकाल ली? टोटल मार्जिनल कॉस्ट, मतलब कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो अभी क्या है? नीचे की बने। तो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट को हमने प्लस कर लिया। ये सारी वेरिएबल कॉस्ट को हमने कौन सी? 270, 300, 750 और 1500। तो 270 को प्लस करा, 300 को प्लस करा, 750 को प्लस करा, 1500 को प्लस करा, कितना आ गया? 2820। क्योंकि ये 7500 तो क्या है? सेल्स है। फिर 105 को प्लस करा, 225 को प्लस करा, 225 और 450 को प्लस करा, तो 105 प्लस 225 प्लस 225 प्लस 450 कितना आ गया? 1005। ऐसे ही बाकी भी निकाल लोगे। अब क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन। तो ये जो 7,500 में से माइनस कर दोगे कितना? 2820। तो 7,500 में से माइनस कर दोगे 2820, कितना आ गया? 4680। ऐसे ही 2250 में से माइनस कर दोगे 1005, कितना आ गया? 1245। अब आपको पता चल रहा है कि किसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसको बनाओगे ना सबसे पहले। तो किसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रही है? इसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रही है, तो नंबर 1 रैंक किसको दे दी। फिर इसकी दूसरी रैंक हो गई, फिर इसकी तीसरी रैंक हो गई, फिर इसकी फोर्थ रैंक हो गई। अब हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा हमें कमा के देता है। तो सबसे ज्यादा हमें पीचेस कमा के देते हैं, फिर ये सेकंड एप्पल कमा के देता है, फिर ये हमें शायद ऑरेंजेस था ये, हाँ ऑरेंजेस। और सबसे कम कौन कमा के देता है हमें? लेमन्स। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल एरिया हमारे पास कितना था? 450 एकड़ का। अब देखो ये चीज इतनी मुश्किल नहीं थी करनी, दिखने में बड़ी लग रही है लेकिन अब आसान है। ये आप बहुत बार कर चुके हो कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को आपको माइनस करके क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रूट मेरे को सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है। टोटल एरिया 450 एकड़ था, जिसमें से 300 एकड़ में सिर्फ हम ऑरेंजेस और लेमन कर सकते थे, बाकी 150 एकड़ में हम कोई सा भी फ्रूट ग्रो कर सकते थे। ठीक है, मार्केटिंग पॉलिसी क्या बोलती है कि आपको चारों फ्रूट्स बनाने हैं, और मिनिमम हर एक क्वांटिटी के कितने बॉक्सेस होने चाहिए? 18,000 बॉक्स होना चाहिए मिनिमम, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं लेमन्स की और ऑरेंजेस की, किसकी बात करते हैं? लेमन और ऑरेंजेस की अगर हम बात कर लेते हैं एक से। और ध्यान से देखो, देखो ना, हमें टोटल अगर हम बात करें तो 450 एकड़ जमीन थी, 300 एकड़ में ऑरेंज और लेमन जाएंगे, और 150 एकड़ में कोई सा भी फ्रूट आप ग्रो कर सकते। अब हर किसी के हमें कितने डब्बे चाहिए? 18,000। तो अगर हम किसकी बात करें? लेमन्स और ऑरेंजेस की। इसकी पहले क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि देखो इनको हम सबसे एंड में उगाएंगे। लेमन और ऑरेंजेस को हम सबसे एंड में उगाएंगे। सबसे पहले किसको उगाने वाले थे हम? पीचेस को, और फिर एप्पल्स को। तो अगर हम इन दोनों की बात करें,
लेमन्स की 18,000 डब्बे इसके बनेंगे, 18,000 इसके डब्बे मिनिमम बनाने ही बनाने हैं। अब एक बात बताओ, लेमन्स के हर एक एक एकड़ जमीन पे कितने डब्बे उगते हैं, कितने डब्बे होते हैं लेमन्स के? 150, है ना? कितने होते हैं? 150। एक एकड़ में कितने होते हैं? 150। हमें कितने डब्बे चाहिए? 18,000। तो 18,000 से डिवाइडेड बाय 150 करोगे। 18,000 को किससे डिवाइड करोगे? 18,000 डिवाइडेड बाय 150, कितना आ जाएगा आपका? 120। 18,000 कितना आ गया? 120 एकड़ जमीन लगेगी। ऑरेंजेस की बात करें तो 18,000, ये कितने? हाँ, ऑरेंजेस कितने होते हैं एक एकड़ में? 100। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 180। तो 300 एकड़ तो किसने ले ली? लेमन और ऑरेंजेस ने ले ली, ध्यान से देखना। और 300 एकड़ इसमें चलेगी, है ना, ऑरेंजेस और लेमन। 300 एकड़ इनको जमीन थी, ये सारी की सारी चलेगी। अब हमारे पास सिर्फ कितनी बची? 150। उसमें कोई सा भी फ्रूट आप क्या कर सकते हो? उगा सकते हो। नहीं, कोई सा भी, कितने भी फ्रूट आप उगा सकते हो, वो अभी आप हम चूज करेंगे। अब लेकिन सबसे ज्यादा 150 एकड़ में हम क्या उगाना चाहेंगे सबसे ज्यादा? पीचेस को। अब हमारे पास 150 एकड़ जमीन है। एप्पल की बात करें ना, एप्पल के भी हमें कितने बॉक्स चाहिए? 18। पीचेस के भी कितने बॉक्स चाहिए थे? मान लो 18। अब ध्यान से देखना, देखो, लेमन्स तो हमने बना दिए, ऑरेंजेस भी हमने बना दिए। अब इसको क्या हम दोबारा बनाएंगे? नहीं, क्योंकि ये ज्यादा कमा के तो देने नहीं वाला। अब दो फल बचे थे, कौन से? एप्पल और पीचेस। अब ध्यान से देखो, कौन सा इसमें से ज्यादा हमें प्रॉफिट कमा के देता है? पीचेस। और उससे कम कौन? एप्पल। तो सबसे ज्यादा आप क्या उगाना चाहोगे? पीचेस। लेकिन एप्पल भी तो कितने उगाने हैं? 18,000 तो उगाने उगाने हैं, तो 18,000 एप्पल ग्रो करने हैं। हर एकड़ में कितने एप्पल ग्रो होते हैं? ध्यान से देखना, 500। हर एकड़ में कितने होते हैं? 500। तो 18,000 उगाने में कितने लग जाएंगे? 18,000 डिवाइडेड बाय 500 कितने हो गए? 36 एकड़, 36। अब 200 एकड़ में से आपके कितने चले गए? 36। कितने बचे बाकी के? 114 एकड़। अब आपके पास 114 एकड़ जमीन है, और हर एक एकड़ में कितने पीच उग सकते हैं? हर एक एकड़ में कितने पीचेस उग सकते हैं? 200। तो 114 मल्टीप्लाई बाय 200। तो 114 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आ गया? 22,800 डब्बे। 22,800 डब्बे। तो क्या हमें डब्बों का पता चल गया किसके कितने डब्बे बनेंगे? बाकी जो लैंड जो बची वो सारी किसको जाएगी? बीचेस को। हर किसी के, मैंने इसके भी 18,000 बना दिए, इसके भी 18,000 बना दिए, इसके भी 18,000 बना दिए। मार्केट बोल रही थी चालू फल बनाने हैं, और हर किसी के कितने होने चाहिए? 18,000। लेकिन हमने किसको ज्यादा बनाया? बीचेस। समझ रहे हो? मतलब कि ये सोचो कि आम आदमी जो बिजनेस जो करता रहता है वो इतना दिमाग लगाता होगा क्या? वो तो जो फल जो हुआ, कुछ भी उठाया, कुछ भी बेच दिया। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कितनी बड़ी बड़ी ये क्या बना रही है? स्टेटमेंट बना रही है। और हमने पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ किस चीज के लिए होती है? डिसीजन मेकिंग। तो जब इतना तगड़े ये लोग डिसीजंस ले रहे हैं तो उसके बाद क्या इनको घाटे लगते हैं क्या? बड़ी कंपनीज को नहीं लगते। समझ रहे हो? क्यों कोई बंदा, कोई कंपनी इतनी सक्सेसफुल क्यों होती है? क्योंकि वो पीछे क्या कर रही है? कैलकुलेशंस कर रही है। ठीक है। अब आपने ये पढ़ी ढंग से कोर्स को करा, बहुत से बच्चे इसको ऊपर से कर ले और चलो भाई चलो, नॉलेज कोई आती नहीं। अब आप कर रहे हो तो समझ में आ रहा है ना कि भाई किस लेवल का क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्लास के अंदर। अब हमें पता है 450 एकड़ जमीन थी, उसमें से एप्पल कितना ले गया? 36। लेमन्स कितने ले गए? 120। ऑरेंजेस कितने ले गए? 180। और बाकी बची हुई किसको चलेगी? 114 पीचेस को। इसके कितने डब्बे बने? 18,000, 18,000, 18,000। इसके कितने डब्बे बचे? 22,800 डब्बा बना। अब आपको कंट्रीब्यूशन गिवन है ना हर एक डब्बे का? आपको कंट्रीब्यूशन गिवन है, आपको कंट्रीब्यूशन आपने ऊपर निकाला था ना, ये रहा कंट्रीब्यूशन। 4680, 1245, 2310, 6855। आपको आपके पास कंट्रीब्यूशन भी गिवन है। अब इस कंट्रीब्यूशन से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, जैसे मान लो 18 मल्टीप्लाई बाय 4680। बताता हूँ, देखो, ये जो कंट्रीब्यूशन हमने जो निकाला ये किसका निकाला है? जमीन का। पर एकड़ का, बॉक्स का नहीं निकाला है, ये हमने जमीन का निकाला है। कि एक एकड़ जमीन से हम एप्पल से कितने पैसे कमा सकते हैं? 4,680। आपने एप्पल को कितनी जमीन दी है? 36 एकड़। तो वो 4,680 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 36 से।
तो 4680 मल्टीप्लाई बाय 36 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16840। ऐसी लेमन को कितनी जमीन दी आपने, 120, और एक उससे कितना कमाते हो, 1245। तो 1245 मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, 120 से। 1245 मल्टीप्लाई बाय 120 कितना आ जाएगा, 1,49,400। फिर ऑरेंज को कितनी जमीन दी, 180। 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2310। तो 2310 इंटू में 180 कितना आ जाएगा, 415800। तो ये आ गया 415, ऐसे इसका भी निकाल लो। तो ये इन सब का टोटल करके कितना आ गया, 15,15,180। फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2,10,000। ये कैसे ही, इन सबको प्लस करके, इन सबको प्लस करोगे, 56, 42, 10,000, 84,000 और 18,000, कितनी आ जाएगी इन सबको प्लस करके, 2,10,000। तो ये सारी क्या होगी आपकी फिक्स कॉस्ट, तो प्लस करोगे कितना आया, 2,10,000। कंट्रीब्यूशन में से अब किसको माइनस कर दिया, फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दी। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, 13,05,150। और क्वेश्चन हमें यही बोल रहा था, ये निकाल के देखा होगे कितना प्रॉफिट हमें होने वाला है।